नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए हम रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको आसान तरीका बताएंगे, तो आप वीडियो को अंदर जरूर देखिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, इनमें से उस संख्या समुच्चय को पहचानना है जो प्रश्न में दिए गए प्रश्न में समुच्चय से अधिक मेल खाता हो। जिस प्रकार से आपका 12, 19 और 30 का संबंध आपस में है, ठीक उसी प्रकार से हमें इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इनके समान संबंध रखता है। अब देखिए इनका संबंध आपस में किस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा। 12, 19 और आपका यहाँ पर 30 इस तरह से लिखा गया है। ठीक है, संबंध देखेंगे इन दोनों को हम क्या करें कि आपका 30 यहाँ पर आंसर प्राप्त हो जाए। तो देखिए जो आपका 12 है किन अंकों से मिलकर बना है, 1 व 2 से मिलकर बना है। जो आपका 19 है ना, वो भी आपका 1 व 9 से मिलकर बना है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए। 1 में 2 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पर 3 आ जाएगा। उसी प्रकार से 1 में 9 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हम 3 में 10 का गुना कर देंगे, गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 3 दहम 30। इस प्रकार से इनका संबंध है। ठीक उसी प्रकार से किस ऑप्शन में ऐसा हम देखेंगे, तो देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, देखिए 27 जो है 2 व 7 से मिलकर बना है, 2 + 7 कर लेंगे। ठीक है, 29 जो है 2 + 9 कर लेंगे। ठीक है, 2 में 7 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और हम 2 में 9 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। यानी कि 9 × 11 करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 99 इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका इस प्रकार से डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, दिए गए आंकड़े में कितने वर्ग है आपको यहाँ पर बताना है। क्या 24 है, क्या 23 है, 26 है, या फिर आपका 28 है। तो देखिए आपको यहाँ पर वर्गों को गिनना कि यहाँ पर कितने वर्ग है। अब हम इस क्वेश्चन को ना इसकी सहायता से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से ये बना है, यहाँ से आपका ये बना है। ठीक है, इसको हम 1 मान लेंगे, इसको हम 2 मान लिए, यहाँ पर आपका भी 2 हो जाएगा, ऊपर से 1 नीचे से 1। ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, इनको वर्ग करते हैं। जो आपका 1 है 1 का वर्ग करेंगे, फिर आपका जो 2 है 2 का भी वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग आपका 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि इस वर्ग में कितना हो जाएगा, 5 बनेंगे। ठीक है, 5 वर्ग बनेंगे। अब हम इनको इसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। 5 यहाँ बना, ठीक है, 5 आपका पूरा यहाँ पर बनेगा, 10 हो गया। 5 यहाँ 15, फिर 5 यहाँ से यहाँ 20। अब अंदर को गिनिए, 20 हो गया, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और ये आपका 28। यानी कि यहाँ पर कितने टोटल वर्ग हैं, तो आपका 28 है। ठीक है, 28 जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। दिए गए विकल्पों में विषम संख्या का हमें चुनाव करना है। अब इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये तीनों से अलग है। ठीक है, अब हम इनके बीच डिफरेंस निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो आपका 39 यहाँ पर दिया हुआ है, अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा, जिस वजह से 3 के बगल में 9 लिखकर 39 बना दिया गया है। ठीक उसी प्रकार जो आपका 24 है, 24 में 2 का स्क्वायर करेंगे और कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। तो इसको हम 24 इस प्रकार से लिख दिया गया है। फिर आपका जो 11 है, 11 में 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो 1 स्क्वायर का 1 होता है, और आपका यहाँ पर 11 इस प्रकार से बनाया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से आपका जो 17 है, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्राप्त हो रहा है। यानी कि यहाँ पर कितना आंसर आना चाहिए, यहाँ पर 11 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 17 लिखा है। तो इन तीनों, ये जो तीनों है आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और सी जो है तीनों समान है, लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ना, वो तीनों से अलग है। तो आपका विषम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, कुछ समीकरण विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात करना है हमें। 8 का गुना अगर 2 के साथ करेंगे तो 61 हो रहा है, 8 का गुना 5 के साथ कर रहे हैं तो 0,4 हो रहा है। तो आपको बताना है 8 का गुना अगर हम 10 के साथ करेंगे तो इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा। देखिए 8 को अगर हम 2 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाता है, 16 होता है। तो यहाँ पर किया गया है, संख्या को पलट दिया गया है, यानी कि 1 के स्थान पर 6 को रख दिया गया है और 6 के स्थान पर 1 को रखकर यहाँ पर 61 बना दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर यही किया गया है। 8 को अगर हम 5 के साथ गुना करेंगे तो 8 पंचे 40 होता है, इनको भी पलट देंगे तो 0,4 आपका आंसर आएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए 8 गुना 10 है, 8 दम आपका 80 होता है, इनको भी पलट देंगे तो 0,8 आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 0,8 है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, दिए गए विकल्पों में हमें लुप्त अंक ज्ञात करना है। जब भी आपको लुप्त अंक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो संख्या को सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। संख्या 3, 8, 5, 4, 2, 3, 5, 4, 5, 17, 20 और आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो ज़्यादातर जो इसके क्वेश्चन होते हैं ना वह कहाँ सॉल्व होते हैं, जहाँ बड़ी संख्या होती है ना उधर से सॉल्व होते हैं। तो देखिए यहाँ पास बड़ी संख्या कहाँ, यहाँ पास है, यानी कि हम 3, 4 और 5 को क्या करेंगे 17 आ जाए, 8, 2 और 4 को क्या करें कि 20 आ जाए। ठीक उसी प्रकार से हम 5, 3 व 5 का करके आपका आंसर लाएंगे। अब देखिए दोस्तों, हम 3, 4 और 5 को क्या करें कि हमारा आंसर 17 हो जाए। 3 में अगर हमने 4 का गुना किया, 4 तिया 12 हो जाएगा। 12 में जो आपका 5 है, 5 को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर 17 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार देखिए, जो आपका 8 है, 8 में 2 का गुना किया और जो 4 है, 4 को ऐड कर देंगे। 8 दूना 16, 16 में 4 को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर 20 प्राप्त हो जाएगा। ठीक 20 प्राप्त हुआ है यहाँ पर। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही करेंगे। 5 को 3 के साथ गुना करना है और जो आपका 5 है ना 5 को जोड़ देना है। 5 या 15 होता है। 15 में अगर हमने 5 को ऐड कर दिया, 5 ऐड करेंगे तो 15, 5, 20 हो जाएगा। अब देखिए 20 किस ऑप्शन में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है, यदि 4 गुना 6 बराबर 40 और 3 गुना 3 बराबर 12 हो तो 7 गुना 2 बराबर कितना होगा, इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले देखेंगे कि हम 6 और 4 को क्या करें, मतलब करेंगे तो 40 आपका आंसर कैसे प्राप्त होगा। देखिए जो हमारा 6 है, 6 का हमने स्क्वायर किया और उसके बगल में जो 4 है, 4 को इसमें जोड़ देंगे। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 में 4 को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर जो है 40 प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर वही करेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे और जो बगल में संख्या 3 लिखी है उसको ऐड कर देंगे। 3 की स्क्वायर 9 होता है, 9 में 3 को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर 12 प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर वही करेंगे। 7 की स्क्वायर करेंगे और 7 के बगल में 2 लिखा है, 2 को इसमें ऐड कर देंगे। 7 की स्क्वायर 49 होता है, 49 में 2 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर जो है 51 प्राप्त हो जाएगा। देखिए 51 किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है, एक समीकरण किसी विशेष विधि के आधार पर हल किया गया है, उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर दिए गए विकल्पों में से हमें ज्ञात करना है। आपका समीकरण है 2 गुना 8 गुना 6 गुना 9 बराबर 9682 लिखा है। उसी प्रकार से आपको 8 गुना 6 गुना 5 गुना 7 का आंसर यहाँ पर प्राप्त करना है। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट रहते हैं क्या करने लगते हैं, संख्या को ध्यान से नहीं देखते हैं और गुना करने लगते हैं और आंसर ना आने की वजह से क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो आप ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप संख्या को ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए 9 है तो यहाँ पर भी 9 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 6, यहाँ 8 है तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है। ठीक है, तो किया क्या गया है यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ पीछे से आगे लिखा गया है, यानी कि 9 जो है लास्ट टाइम है ना तो 9 को शुरू लिखा गया है। 6 जो है लास्ट टाइम है तो 6 को लिखा गया है। 8 फिर लिखा गया है, फिर उसी तरह से 2 को लिखा गया है। ठीक उसी तरह से हम इसको भी लिखेंगे। 7 को हम पहले लिखेंगे तो 7 हो जाएगा। उसके बाद आपको 5 को लिखना है तो 5 को लिख लीजिए। उसके बाद आपका 6 आ जाएगा, उसके बाद आपका 8 आ जाएगा। अब देखिए 7568 किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, कुछ समीकरण एक निश्चित व्यवस्था के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर बिना हल किए हुए समीकरण को सही उत्तर हमें बताना है। यहाँ पर जैसे कि आपका दिया 41 माइनस 27 प्लस 34 बराबर 201, 19 माइनस 63 प्लस 48 बराबर 031 लिखा है। ठीक उसी प्रकार से हमें 51 माइनस 35 प्लस 63 का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस दिया है, यहाँ पर प्लस दिया, तो संख्या को माइनस करके आंसर को लाने के लिए सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर माइनस है तो हम इसको प्लस भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए जो आपका 41 माइनस 27 प्लस आपका 34 लिखा है ना, उसको क्या कर सकते हैं, माइनस को प्लस कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इन सबको आपस में जोड़ेंगे। जोड़िए 4 7 11, 11 में 1 जोड़ देंगे तो 12 होगा, हाथ में आपका 1। ठीक है, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 2 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 10। कितना आंसर प्राप्त हुआ, आपका 102 प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखिए 0 को उसी स्थान पर रखा गया है और 2 है, 2 को 1 के स्थान पर और 1 को 2 के स्थान पर रखकर आपका आंसर 201 इस प्रकार से लाया गया है। 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 1 13।
कितना आंसर आ गया 130। तो यहाँ पर 3 को हम वही रखेंगे, 0 के स्थान पर आपको 1 को लिखना है और 1 के स्थान पर आपको 0 को लिख देना है। तो इस प्रकार से आपका आंसर 031 लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से हम इनको लाना है, 51 माइनस लिखा उसको प्लस कर लेंगे, 35 प्लस 63 ये है, इन सब को आपस में जोड़िए, जोड़ देते हैं। 5 8 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 5 14 हो जाएगा। तो आपको 4 को बीच वाली संख्या 4 को ठीक वैसे ही रखना है और 9 के स्थान पर आपको 1 को और 1 के स्थान पर आपको 9 को लिख देना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 941 हो जाएगा। आप देखिए किस ऑप्शन में 941 है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, किसी कोड भाषा में दिसंबर को ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में नवंबर को कैसे लिखा जाएगा, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। सबसे पहले हम देखेंगे दिसंबर को इस प्रकार से कैसे लिखा गया है। तो देखिए दिसंबर में जो अक्षर है वो अक्षर इसमें भी है, ठीक है। तो क्या किया गया होगा यहाँ पर डी सम बर, इनको हम लिख लेंगे एक बार, ठीक है। ये अब इनको ऐसे कैसे लिखा है ध्यान दीजिएगा, पीछे से लिखा है, यानी कि यह अक्षरों को पलटा गया है। ई आर को ई आर लिखा गया है, यहाँ पास एम बी को एम बी लिखा गया है, ठीक है। सी ए को सी ई लिखा है, यहाँ पास डी ई को यहाँ पास डी इस प्रकार से लिखा गया है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से आपको नवंबर का लिखना है, तो नवंबर पीछे से आएंगे, ई आर तो यहाँ पास हम ई आर लिख लेंगे, फिर आपका एम बी है तो हम एम बी लिख लेंगे, ठीक है। फिर आपका वी ई तो वी ई लिखेंगे, फिर आपका एन ओ तो हम एन ओ लिख लेंगे। अब देखिए ऐसा किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला पूरा हो जाएगा। आपको बताना है खाली स्थान पर कौन कौन से अक्षर रखेंगे हम यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले अक्षरों को अच्छे से गिनिएगा, ध्यान से गिनिए, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये 24 के कितने गुणनखंड बनेंगे, एक तो आपका 2 बनेगा, ठीक है, एक आपका 3 बनेगा, एक आपका 4 बनेगा, एक आपका 6 बनेगा। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप सबसे पहले बड़ी वाली संख्या को चेक कीजिएगा। चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 का यहाँ पास 1 2 3 4 5 6, यहाँ पास 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पास एक और है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर तीसरे स्थान पर खाली है, जैसे यहाँ पर देखिए तीसरे स्थान पर भरा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, ए बी सी सी बी ए, तो यहाँ पर ए बी सी सी यहाँ पास बी ए होगा, ए बी सी सी यहाँ पास ए होगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पास ए बी सी सी बी ए, क्या क्या लिखा हमने, सी लिखा, ए लिखा, बी लिखा, फिर हमने ए लिखा, फिर हमने ए लिखा। अब देखिए ऐसा किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में आपने कितने क्वेश्चन का आंसर अपने मन से सॉल्व किया है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन अच्छे समझ आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।